हेलो गाइस। मैं जब यहाँ अपने छत पे आई तो ये देखी नज़ारा। तो समझ में नहीं आ रहा था मैं इसके साथ क्या करूँ। फिर उसके बाद मैंने किसी तरह कोशिश की, अपनी हिम्मत जुटाई। फिर इनका कुछ सोचा कि चलो देखें, इनको छुड़ाया जाए। फिर उसके बाद मैं छुड़ाना की कोशिश कर ही रही थी कि ये इतनी तेज़ी से भाग रही थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तो रुक ही नहीं रही थी, इतनी तेज़ तेज़ भाग रही थी कि मुझे खुद बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे छुड़ाऊँ। फिर उसके बाद काफ़ी देर बाद मैंने फिर सोचा, लाओ देखूँ, कोशिश करूँ, हिम्मत करूँ। फिर मैं किसी तरह कोशिश करी, किसी तरह हिम्मत करी, अपने जुटाई, क्योंकि मैंने कभी आज तक ऐसा सीन नहीं देखा। फिर मैं किसी तरह हिम्मत जुटाई और देखी कितने धीरे धीरे उसके पास जा रही हूँ, कितना डर रही हूँ। इतना डरते डरते मैं उसके पास गई। उसके पास जाने के बाद मैंने धीरे धीरे उसको पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि मैं खुद काँप रही थी, क्योंकि मुझे देख के वो लग रहा था कि कहीं वो उसको तकलीफ़ ना हो जाए और कहीं वो फिर से भाग ना जाए इधर उधर। फिर मैंने किसी तरह उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद मुझे खुद भी समझ नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा वो उलझ चुकी थी मंझे और पतंग से। इसीलिए मैं लोगों से अपील करती हूँ, प्लीज़ आप सब लोग पतंग ना उड़ाएं। पतंग रोज़ रोज़ उड़ाने से हमारे जानवरों, हमारे पक्षियों और ज़्यादातर हम सब इंसानों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए आप सभी लोगों से अपील करती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और जहाँ जहाँ लोग यहाँ पतंग उड़ाते हैं, प्लीज़ ना उड़ाएं। आपके शौक़ की वजह से किसी जानवर और पक्षी की देखिए जान जा सकती है, और साथ ही साथ इंसानों की भी जान बहुत बार जा चुकी है मंझे की वजह से। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ आप सभी से अपील है, देखिए इस बेचारी पक्षी की कबूतर है, इसकी क्या हालत हो रखी है। कितनी मुश्किल से इसको मैंने छुड़ाया। मैं ही जानती हूँ, क्योंकि मेरा हाथ उस समय इतना तेज़ काँप रहा था, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि अगर मैं इसको छुड़ाऊँगी तो कहीं इसके पंख में मतलब पंख न टूट जाए, कहीं इसकी गर्दन न टूट जाए। देखिए कितनी तेज़ उड़ रही है। हमको खुद नहीं समझ में आ रहा था, बस मेरा मन ये कह रहा था कि मैं इसको किसी तरह बचा लूँ। और जैसे ही मैंने इसको बचाया, वैसे ही ये इतनी तेज़ी से भागी है कि क्या बताएं। मैं उसको रिकॉर्ड तक नहीं कर पाई। बस ये है कि मैंने मोबाइल को ऑन कर दिया था कि जितना रिकॉर्ड हो सकेगा, कम से कम मैं आप लोगों के सामने ये बात ज़रूर रखूं कि आपके एक शौक़ की वजह से किसी की जान जा सकती है। इसलिए पतंग सिर्फ उसी दिन उड़ाएं जिस दिन उसका वजूद है पतंग उड़ाने का, ना कि सब दिन। प्लीज़ प्लीज़ आप सब लोग मेरा ये संदेश ज़रूर सब तक पहुँचाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग पतंग उड़ाने की वजह से किसी जानवर, पक्षी या इंसान की मौत हो सके। देखिए कितना मुश्किल हो रहा था मेरा उससे निकालना, क्योंकि उसके पूरे पंख में इस कदर मंझा फंसा हुआ था कि बहुत मुश्किल से मैंने उसको मंझा निकाला। मेरा तो पूरा हाथ काँप रहा था, इतना तेज़ कि उसका मंझा मैं निकाल पाऊँगी कि नहीं निकाल पाऊँगी। फिर भी मैं इतनी मैंने मेहनत करने के बावजूद भी उसका मंझा नहीं निकला। मैं कैंची गई, कैंची लेके आई, उसके मंझे को मैंने हल्का हल्का काटा, तब जाके उसका मंझा निकल पाया उसके पंख से। इसलिए मैं आप सब से अनुरोध करती हूँ, हाथ जोड़ के क्षमा हाथ कि आप सभी लोग प्लीज़ पतंग तभी उड़ाएं जब पतंग दिवस मनाया जाए, ना कि रोज़। क्योंकि आपके रोज़ रोज़ पतंग उड़ाने की वजह से आज किसी की जान जा सकती थी। अगर मैं वक्त पे वहाँ ना पहुँचती तो शायद ये कबूतर भी ज़िंदा ना रहती, क्योंकि थोड़ी देर बाद कितनी देर वो पंख को हिलाती, कितनी देर वो करती। थोड़ी देर तक ऐसे ही छटपटाती रहती, फिर उसके बाद क्या होता, उसके बाद या फिर कोई बिल्ली आ जाती या कुछ हो जाता, बस मर जाती। क्योंकि
और मंजा भी है उसका बहुत बुरी तरीके से, उसके पूरे पंख से लेके उसके पूरे पैर से लेके पूरे गर्दन से लेके उसके फंसे हुआ था। उसकी मौत हो सकती थी। इसलिए मैं आप सभी से कहती हूँ, प्लीज़ 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 पतंग तभी उड़ाएं जब पतंग का दिन हो। रोज़ उड़ाने से किसी की जान जा सकती है। प्लीज़ आप सब लोग इस बात को समझिए। कितनी मुश्किल से मैंने उसको संभाला। वो उसका पंख इतने तेज़ फड़फड़ा रही थी कि वो खुद डरी हुई थी। इतना डर गई थी कि उसको खुद नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अगर आप सभी को मेरा सुझाव सही लगता है तो प्लीज़ आप भी पतंग ना उड़ाइए और लोगों को भी समझाइए। मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।